रहमानुर्रहीम नहमदहू व नसल्ली अला मोहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम एल्टीग्रेड 2018 यूपी का है। सेक्शन जो सीरीज सी है उसका क्वेश्चन नंबर 33 है। इफ़ ओमेगा डज नॉट इज इक्वल टू 1 is a cube root of unity, then value of 1 minus omega plus omega square whole power 5 plus 1 plus omega minus omega square whole power 5 इक्वल माइनस 32 इज़। ये चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सा होगा ऑप्शन। इसे सॉल्व करने से पहले हम बात कर लेते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इस सॉल्यूशन में हम पहले तो देखेंगे क्यूब ऑफ यूनिटी। क्वेश्चन प्रॉब्लम को अपनी बाद में सॉल्व कर लेंगे, पहले थोड़ी नॉलेज ले लेते हैं कि यूनिटी का मतलब 1 होता है और क्यूब रूट का मतलब होता है ये क्यूब रूट, यानी यहाँ पर 3 लिखा हुआ है नोट पर। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इसकी 3 वैल्यू होगी, मान लेते हैं इसको x के बराबर ये वैल्यू है, और दोनों तरफ अगर हम होल ऑफ क्यूब करेंगे तो यहाँ से क्यूब रूट हट जाएगा, क्योंकि क्यूब रूट जब हटाते हैं तो पावर 1/3 होती है। जब 3 पावर करेंगे तो 1 पावर बचेगी। अब इस 1 को हम लेफ्ट में अगर ट्रांसपोज कर लेते हैं तो हमारे पास x³ माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये 3 पावर का एक इक्वेशन है, इसके 3 वैल्यू मिलेंगी। तो इसको हम x का क्यूब, इसको 1 का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है। और फिर हम यहाँ पर a³ माइनस b³ की आइडेंटिटी को अप्लाई कर लेंगे, जो कि होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये इसकी आइडेंटिटी होती है। तो x माइनस 1 पहले ब्रैकेट में आ जाएगा, दूसरे में x का स्क्वायर, फिर प्लस इन दोनों का इंटू x इंटू 1 और प्लस का 1 का स्क्वायर, राइट हैंड साइड में 0। जब इस वैल्यू को हम 0 के बराबर रख देंगे तो फिर x की वैल्यू 1 आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर बता दिया गया है कि ओमेगा जो है वो 1 के इक्वल नहीं है, नहीं तो आप दावा कर सकते थे यहाँ पर कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो 1 भी होता है लेकिन 1 नहीं है। तो बाकी की जो 2 वैल्यू हैं, 3 जैसे कि पहले बताया क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 3 वैल्यूज़ होंगी, उसमें से एक वैल्यू तो ये 1 ही होगी, लेकिन ओमेगा 1 नहीं है। बाकी 2 वैल्यू यहाँ से मिल जाएंगी हमको जब हम इसको 0 के बराबर रखेंगे। एक्स स्क्वायर x इंटू 1 x हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 बराबर 0। इस इक्वेशन को रखेंगे 0 के बराबर यहाँ से, जो कि 2 पावर में इक्वेशन है तो 2 वैल्यू मिलेंगी। देखते हैं वो वैल्यू क्या होंगी। इस इक्वेशन की कंपेयर हम जब ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करेंगे तो a की वैल्यू तो हम देखने x इसको कोफिशिएंट नहीं लिखा तो 1 होगा, और x कोफिशिएंट b है यहाँ पर नहीं लिखा तो 1 होगा, और c प्लस कांस्टेंट 1 है यहाँ पर, a b c की वैल्यू 1 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला इसका सोल्यूशन होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2a। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 पावर के इक्वेशन का सोल्यूशन ये होता है। अब अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो इस इक्वेशन के कितने होंगे सोल्यूशन, 2 होंगे। वो कौन से होंगे, इसके लिए हमें ए बी सी की वैल्यू पुट करना होगी। बी की जगह पर 1 है, बल्कि हम कहें कि ए बी सी तीनों की वैल्यू 1 है, तो 1 1 रख दिया। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। एक्स इजिकल टू माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, इस 2 इंटू 1 2 हो गया, और इस ये माइनस का 3 बचेगा। -1 प्लस माइनस का 3 आ गया। -3 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, -1 प्लस -1 इंटू 3 कर देंगे, 3 को लिख देंगे 1 इंटू 3, और स्क्वायर रूट -1 जो होता है आयोटा यानी आई के इक्वल होता है, 3 पर रूट रह जाएगा। इस तरीके से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x की वैल्यू होती है -1 प्लस आई स्क्वायर रूट 3 अपान 2। यहाँ पर 2 वैल्यू थी प्लस माइनस, जब हम एक वैल्यू लेंगे x की तो हमें मिलेगा -1 प्लस आई रूट 3 अपान 2, और दूसरी वैल्यू तब मिलेगी जब हम माइनस का साइन लेंगे। पहली वैल्यू को हम ओमेगा बोलते हैं, और दूसरी वैल्यू जब हम इसी ओमेगा को लेके इसको स्क्वायर करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो इसकी वैल्यू इतने के बराबर आ जाती है। तो ये वैल्यू दूसरी ओमेगा स्क्वायर हो जाती है। हालांकि ये हम करके नहीं दिखा रहे हैं आपको कि ये वैल्यू जो ओमेगा है यानी -1 प्लस आई स्क्वायर रूट 3 अपान 2, वो ओमेगा स्क्वायर करने पर, सॉल्व करने पर इतनी कैसे आई वो हम नहीं बता रहे। अब हम देखें कि ये ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर या 1 तीनों ही इस इक्वेशन के भी रूट हैं, और इस वाले इक्वेशन यानी इक्वेशन के भी रूट है,
और इस इक्वेशन के भी रूट हैं x² प्लस x प्लस 1 के भी रूट हैं, तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। यानी ओमेगा की हम बात कर लेते हैं कि x इक्वल टू ओमेगा हम इक्वेशन नंबर 1 में पहले रखें तो देखेंगे x यहाँ ओमेगा रखने में ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, एक फार्मूला यहाँ से बन जाता है हमारा। जब हम x इक्वल टू ओमेगा रख देते हैं इक्वेशन नंबर 2 से, तो हम देख रहे हैं कि x² की जगह ओमेगा रखने के बाद ओमेगा² प्लस x यहाँ ओमेगा रख दिया प्लस 1 बराबर 0। इक्वेशन नंबर 2 में हमने x बराबर ओमेगा रखा तो हमें एक रिलेशन ये मिल गया, जिसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं 1 प्लस उल्ट रिवर्स ऑर्डर में 1 प्लस ओमेगा² इक्वल टू 0। जब कभी ज़रूरत होती है तो हम इसका यूज़ कर लेते हैं। और इन्हीं दोनों फार्मूले से हमारा ये जो प्रॉब्लम दे रखी है वो लगेगी। अब प्रॉब्लम की शुरुआत यहाँ से होती है, हम इसको नोट कर लेते हैं दोबारा से। 1 जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है और जो ऑप्शन है 4 इन्हीं में से कोई ना कोई एक वैल्यू हमको मिल जाएगी। +1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा² होल पावर 5 माइनस 32, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है। यहाँ पर जो प्लस में हैं उनको एक साथ लिख दें, 1 प्लस ओमेगा² को पहले लिख दें, माइनस ओमेगा को हम बाद में लिख देंगे, पावर 5 है। यही काम यहाँ पर भी करें, यहाँ पर पहले से 1 प्लस ओमेगा लिखा है, ओमेगा² को ऐसे ही लिखा रहने देंगे माइनस का 32। ये 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू अगर हम यहाँ से 1 प्लस ओमेगा² की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो ओमेगा को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, जिससे माइनस का ये ओमेगा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं 1 प्लस ओमेगा² की वैल्यू माइनस की ओमेगा हो गई, ओमेगा माइनस पहले से है यहाँ पर और उसकी पावर 5 है। ऐसे हम यहाँ से अगर 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू हमें मिल जाएगी ओमेगा² को राइट हैंड साइड में लेने पर माइनस ओमेगा², और यहाँ पहले से एक माइनस ओमेगा² मौजूद है, उसकी पावर 5 करना है माइनस का 32। देखें ये भी माइनस का 1 टाइम्स है, ये भी माइनस का 1 टाइम्स है, माइनस का 2 टाइम्स ओमेगा हो जाएगा होल पावर 5 प्लस ऐसे ही माइनस का 2 टाइम्स ओमेगा² हो जाएगा होल पावर 5 माइनस का 32। और माइनस की पावर 5 करेंगे तो माइनस आ जाएगा, 2 की पावर भी 5 हो जाएगी और ओमेगा की पावर भी 5 हो जाएगी। फिर हम यहाँ पर जो होगा माइनस की पावर 5 करेंगे माइनस आ जाएगा, 2 की पावर 5 कर लेंगे और ओमेगा² की पावर भी हम यहाँ पर 5 कर देंगे। इसे हम कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं माइनस का 32। और हम लोग जानते हैं 2 की पावर 5 यानी 2 का हम बार बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 टाइम्स तो ये 32 हो जाएगा। ओमेगा की पावर 5 को हम ओमेगा की पावर 3 और ओमेगा² में 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं और प्लस माइनस के इंटू माइनस हो जाएगा, ये 2 की पावर 5 32 लिख देंगे। और इसे हम ऐसे कर सकते हैं पावर 10 हो जाएगी, ओमेगा की पावर मल्टीप्लाई हो जाता है ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर में, तो 10 पावर हो जाएगी माइनस का 32। और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, अभी हम लोगों ने ये प्रूव करके भी देख लिया है, तो उसकी जगह पर -1 रख देंगे। तो ये वैल्यू जो चल रही थी हमें रिक्वायर्ड है -32 इंटू ओमेगा क्यूब की हम रख देंगे, ओमेगा² ऐसे लिखा रहने देंगे माइनस का 32। और ओमेगा के बाद जो 10 है उसको हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं। यानी देखिए कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है तो आप 10 जो पावर है उसको 3 से डिवाइड कर लो, तो ये देख रहे हैं 3 3 जा 9 और बचेगा 1। तो इसको हम 10 को इस तरीके से लिख सकते हैं 3 इंटू 3 और प्लस 1 इस तरीके से। ज़्यादा पावर हो तो ऐसे बांट के लिख लीजिए। तो ओमेगा की और जो 10 है उसे लिख सकते हैं हम 3 इंटू 3 प्लस 1 करके लिख सकते हैं। लास्ट में 32 लिखा है वो हम यहाँ पर नोट कर दिया। -32 इंटू 1 करेंगे 32 हो जाएगा ओमेगा² -32 ओमेगा की पावर जो लिखा है 3 और उसकी पावर इसे हम ऐसे कर सकते हैं ओमेगा की पावर 3 इंटू 3 अलग कर लेंगे और ओमेगा की पावर 1 अलग कर देंगे, क्योंकि इंटू होने पर बेस सेम होते हैं तो पावर जुड़ जाती है। जुड़ी पावर को इतनी आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि हम बहुत ही डिटेल में कर रहे हैं। -32 ओमेगा² -32। अब हम क्या करेंगे कि इसे हम लिख देंगे ओमेगा की पावर 3 की पावर ये जो ब्रैकेट ओपन करते हैं ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। अगर मल्टीप्लिकेशन है तो हम इस तरीके से लिख देंगे, ओमेगा की पावर 1 जो लिखा है तो ओमेगा इस तरीके से लिख देंगे, पावर 1 लिखें या ना लिखें। -32 ओमेगा² -32 और ये ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है और 1 की पावर 3 हो जाएगी और इंटू ओमेगा माइनस का 32। तो -32 ओमेगा² -32 1 की पावर 3 करेंगे 1 आ जाएगा, उसका 32 में इंटू कर देंगे 32 ये रहेगा। ओमेगा ये लिख दिया -32 माइनस के 32 हम यहाँ से बाहर ले लेंगे कॉमन है,
तो ओमेगा स्क्वायर बचेगा प्लस ये ओमेगा और प्लस का 1 बचेगा। तो देख रहे हैं कि हमारा पहला जो रिज़ल्ट यहाँ पर प्रूव किया था, दूसरा रिजल्ट जो आया था ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 की वैल्यू 0 के बराबर होती है। तो इस फार्मूले के बेस पर हम इसकी जगह पर रख देंगे 0 और 0 का किसी मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 के इक्वल आ जाता है। इस तरीके से जो ऑप्शन है 0 वाला ऑप्शन यहाँ पर इस 33 क्वेश्चन में ठीक है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।